अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मुमरा शहर के एडवोकेट जावेद शेख और मुमरा शहर में सामाजिक काम करते हैं और किस्मत कॉलेज में एक बहुत अच्छा नाम है जावेद भाई का। जावेद भाई, आपका बहुत इस्तकबाल, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में मुझे बुलाने के लिए। जावेद भाई की मैं थोड़ी बात बताऊँ। जावेद भाई किस्मत कॉलेज में रहते हैं, नगर सेवक नहीं है लेकिन नगर सेवक के पूरे काम करते हैं। अगर किसी को जरूरत लगती है तो आधी रात को खड़े रहते हैं। अलग है, आपने बताइए। और जैसे कि गटर नाले जो भी काम रहता है जावेद भाई आधी रात को खड़े रहते हैं। तो इसलिए आज की हमारी चाय की चर्चा उमरा शहर की राजनीति में थोड़ी सी हलचल मची, उस पर हम बात करेंगे। जावेद भाई, सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि मैं आपको काफी सालों से देखूं राजनीति में, आपको थोड़ा राजनीति का करियर कैसा रहा, आपका शुरुआत कैसी रही? इत्तेफाक से इब्राहिम भाई ऐसा है ना कि मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों अपनी पुरानी फाइल एक बार चेक कर रहा था। मेरे पास 94 का मेरे पास कांग्रेस का मेंबरशिप का ना सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा। तो इसके बताने का मतलब ये है कि मैंने 94 से जो है मैं इस लाइन में हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो मैं आवाज साहब मुमरा में आने के बाद में जो है स्टार्ट किया 2009 के बाद। अच्छा। 2006 में हम लोग ने, हमारे दोस्त है जावेद अंसारी, उसके इलेक्शन भी लड़वाए थे किस्मत कॉलोनी से। अच्छा। तो ये तो सिलसिला हम लोग आज तकरीबन 30 साल से चल रहा है माशाल्लाह। 30 साल से चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहे हैं। हाँ। 30 साल में कभी आपको कॉर्पोरेटर बनने का मौका नहीं मिला? मौका तो मिला इब्राहिम भाई, मगर एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बताऊँ सच्चाई, कि हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें तंज करेंगे। हाँ। मगर मेरा कॉर्पोरेटर बन के काम करना और समाज सेवक काम करने में ज्यादा मुझे मजा आता है। बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क। क्योंकि वो होता क्या में कि आप ऐसे सोशल वर्क काम करेंगे ना तो आप फ्री होते, कुछ चीजों से फ्री होते। हाँ। बनती नहीं होती, तो उसमें वो ज्यादा मजा आता है काम करने में। ज्यादा मजा बंदिश हो तो काम करने में मजा कुछ और होता है। तो जिस तरीके से आप डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ के साथ में आपको देख रहा हूँ, आपने अच्छा काम किया, अच्छा नाम किया, अच्छी पहचान आपकी मुमरा शहर में बनाई, लेकिन अभी चौथी बार डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ काम कर रहे हो आप, 25 साल से उनके साथ में हो। अभी किस तरीके से वफादारी आप निभाओगे उनके साथ में? मेरा तो मानना ये है कि हमारे जो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब 2009 में वो भले ही मुमरा से इलेक्शन लड़े, मगर साहब का मुमरा से कनेक्शन बहुत पुराना है। साहब अपने भाषण में भी बोलते हैं, चाहे 2002 से जब वो एमएलसी बने थे पहली बार, उस वक्त से मुमरा में अगर कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ अगर आती है तो लोगों ने अपने अपने तरीके से साहब को मुमरा के लिए याद किया। साहब ने अपना योगदान दिया जब सब एमएलए थे भी नहीं। अच्छा, एमएलए बनने से पहले मुमरा पे काम करते थे? बाकी आपको पता ना कि मैं आपको बताऊं 2004 में एक टूर्नामेंट मैंने रखा था, वहाँ पे साहब को मैंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया भी था। अच्छा। 2002 में कुछ मसला हुआ था कुछ मुमरा में एटीएस को लेके, तो वहाँ पे साहब ने बाकायदा, जबकि साहब को ना इलेक्शन लड़ना था, साहब एमएलसी थे और ना ही साहब को यहाँ पे आके वोट मांगना था, मगर साहब का एक मूड है। मैं आप बिलीव करो, मैं वो आदमी को ना, मैं वो आदमी का फैन इसलिए हूँ कि उनका काम करने का ना एक अजीब जुनून है। और उनका हमेशा बोलना है कि मेरा काम ही मेरी पहचान है, ये सबका स्लोगन है। तो मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि साहब ने 15 साल, मेरा बचपना मुमरा में गया है, मैंने वो हालत देखे है मुमरा के कि हम लोग जब छोटे थे जीवन बाग में रहते थे, लाइट चली जाती थी इब्राहिम भाई, हफ्ता पर ट्रांसफार्मर बदली करने के लिए लगता था। मैं भी देखा, जब जाती थी तो आने का टाइम फिक्स नहीं होता था। हाँ। मगर कैसा है कि ब्लैकआउट होता था। आप मुमरा की पुराने हो, आप नए तो नहीं हो, तो ये सारी चीजें। उसके बाद में मुमरा में एक टैग था मुमरा को कि तड़ीबा भी होता था बॉम्बे से मुमरा में आता था। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये कि रात में एक वक्त था कि 8 बजे 9 बजे के बाद में मुमरा सीजन पर लोग उतरने के लिए डरते थे। अच्छा। तीसरी बात आपको बताओ कि अगर बॉम्बे में किधर भी, जबकि मुंबई है, किधर भी कोई घटना होती थी, कुछ कांड होता था ना, तो उन लोग के लिए एक इजी टारगेट रहता था मुमरा। अच्छा। 80 की गाड़ी आई, 4 उठा के ले गए, किसी को 2 उठा के ले गए, किसी को भी। हाँ, जो आपको मिल रहा है। अच्छा। वो इजी सॉफ्ट टारगेट रहता था। अच्छा। केस बनाओ, जमा कर दो, पूछने वाला कोई था नहीं। हमारा एज ए पॉलिटिकल गार्जियन मुमरा में कोई नहीं था। अच्छा। मगर आवाज सबके आने से बाद है ना ये चीजें बदली। आज आप देखो लाइट का, पानी का, मुंबई स्टेशन जहां में रहता था, ऐसा कपड़े उठा के जाना पड़ता था इब्राहिम भाई। मच्छी वाले, गोश्त वाले, कीचड़ जो घानते ना गंदगी, लोग, कल की बात है, कल जुम्मा में जब हम लोग साहब और हम लोग जब मुमरा मस्जिद में गए ना, तो वहां बैठे थे, वहां पे चाचा के आवाज सबको बोलने लगे कि बेटा
ये वही जगह थी जहाँ बोले हम लोग मस्जिद जब आते थे ना तो डर लगता था कि हम लोग अंदर पाक होके जा रहे कि नापाक होके जा रहे। मगर आज जो है ना वो तेरी वजह से बोले हम लोग को ये चीज का बोले एहसास है कि हम लोग बोले मस्जिद में ऐसे पाक जाते। अच्छा, वो चाचा ने साहब का शुक्रिया अदा किया। मतलब साहब ने काम किया। काम देखो, काम तो कैसा मालूम आपको कि जो साहब का वर्ड है कि मेरा विरोधी भी मेरे काम की कोई इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा, साहब का विरोधी भी अगर है ना तो साहब के काम को इनकार नहीं कर सकता है कि साहब ने काम किया है। और वो काम किया है जो मुमरा में दिखता है, चाहे रेती बंदर रोड से, एम गेट से ले लो, स्टेडियम से ले लो, कब्रिस्तान से ले लो या कांक्रीट रोड से ले लो। अगर जितेंद्र और ने आपने कहा कि काम किया है, 15 साल उनको लोगों ने चाहा, जिताया, तो अब की बार जो उनका जो प्रचार बहुत हो रहा है तेजी से, मतलब प्रचार करने की जरूरत क्या पड़ रही है उनको जब उन्होंने काम किया है? तो भाई कैसा है मालूम है, ये देखो प्रचार तो कैसा है मालूम है कि छोटा सरपंच होता है ना, उससे लेके तो नरेंद्र मोदी तक हर किसी को प्रचार की जरूरत पड़ती है। अभी बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने 15 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। उसके बावजूद भी आप देखो कि एमएलए इलेक्शन के लिए अमित शाह को और मोदी को बॉम्बे आके, महाराष्ट्र में आके प्रचार करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रचार करना। आवाज साहब आज भी जब प्रचार सभा में जाते ना तो आवाज साहब ये नहीं बोलते कि, आवाज साहब बोलते कि मैं एज ए मजदूर मैंने इस शहर की सेवा की है। मतलब फॉर्मेलिटी है, मतलब साहब का बोलना क्या मतलब कि मैंने एज ए मजदूर इस शहर की मजदूरी की है। आज मेरा मजदूरी लेने का टाइम है, तो मैं आपसे वोट नहीं, मैं आपसे अपनी मजदूरी लेने आया हूँ। जिस तरीके से भी शहर में आवाज चल रही है, बहुत से भाषण हो रहे हैं, उसमें नजीमुल्लाह ने भाषण में कहा था कि मेरे कुछ लोग वहां पर हैं, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ था, मतलब आप कहीं दोनों तो ढोल तो नहीं बजा रहे? ढोल की बात नहीं इब्राहिम भाई, नजीब भाई मेरा भाई है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है। उसने जो बोला कि मेरा आदमी, नजीब भाई से मेरे ताल्लुकात एक्चुअली ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है हमीद, रावड़ी में, मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे भाई से ज्यादा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसने मुझे नजीब भाई से मिलाया था। नजीब भाई से मिलाने के बाद फिर सियासत में आने के बाद मेरा बहुत सारा वक्त जो है ना, बहुत टाइम तक नजीब भाई के साथ में गया है। नजीब भाई को ही फॉलो करते हुए हमने पॉलिटिक्स में कदम रखा, आगे किया। आज जो मुद्दा है ना इब्राहिम भाई, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे बोला, इवन नजीब भाई ने मुझे इलेक्शन शुरू होने से पहले बोला कि तुम मेरा है आजा। ठीक है, मैंने नजीब भाई को उस वक्त भी बोला था, मैं आज भी ये बात रखता हूं कि मेरा नजीब भाई से कोई मतभेद नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, यहां लड़ाई विचारधारा की। आज आवाज साहब एक हिंदू आदमी है, मुसलमान नहीं। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। जो लोग हमेशा सोचते हैं ना, एक कश्मकश में रहते कि जावेद इधर है उधर है, मेरे लिए खुला रास्ता था, मगर आज जो लड़ाई है ना वो विचारधारा की। आवाज साहब मुस्लिम नहीं है, आवाज साहब एक हिंदू है, मगर आपने देखा होगा कि जितने बार भी मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगी, इल्जाम लगा, जितने बार भी हम लोग को तकलीफ आई, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन का हो, चाहे वो धर्मांतर का हो, चाहे वो चाचा को ट्रेन में मारने का मुद्दा हो, कि चाहे नबी की शान में गुस्ताखी का मामला हो, एक मुसलमान नेता के बजाय आवाज साहब ने सबसे पहले आवाज उठाई। तो मुमरा में कोई नेता नहीं आवाज साहब के अलावा ना? नहीं है ना, छुटपुटिया नेता होते, लेकिन सत्ता में आवाज साहब है तो आवाज साहब आगे जाएंगे ना? सत्ता नहीं, सुनिए ना मेरी बात, थाना से कोई तो नहीं आएगा यहाँ पर। हमारा कैसा है कि आवाज साहब नेता है, अभी आपके जितने कॉर्पोरेट है वो आगे जाएंगे आवाज साहब के? दूसरे लोग है ना कि यहाँ पे समाजवादी नहीं है, कि यहाँ पे एमआईएम नहीं है, कि यहाँ पे कांग्रेस एमआईएम ने भी करती है। नहीं मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मगर एमएलए का एक पावर था, वो पावर इस्तेमाल करते हैं आगे चल के। अगर आवाज साहब थाना में बैठे होते, मेरा तो काम ही नहीं है, मेरे धर्म का तो मसला ही नहीं, नबी हमारे एमएलए वहां के, उनकी जवाबदारी छोटी सी चीज है, उनको जवाब। चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात को। जो चाचा को ट्रेन में मारे वो खानदेशी, वो हमारे, मैं खानदेशी हूँ, वो 40 गाँव के थे चाचा, आवाज सबको क्या जरूरत है? वो चाचा आवाज सबको वोट देने वाले हैं। ठीक है, उसकी क्रेडिट तो और भी लोगों ने उठाई कि हमने कहा ये ना, क्योंकि अभी जितने भाषण हो रहे हैं उसमें वो चाचा का जिक्र हर भाषण में हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग कर रहे हैं। नहीं क्यों हो रहा है? आपको चाचा से कुछ पूछ लीजिए, मेरे पास चाचा का नंबर है उनके बेटे का, चाचा से कुछ पूछ लीजिए कि कौन आके वहां पे एफआईआर की कलमें बढ़ाया। रफीक कामदार जो हमारे रिपोर्टर के जर्नलिस्ट है, मुमरा के सीनियर जर्नलिस्ट है, रफीक भाई ने आवाज साहब से कोऑर्डिनेट करके या जो भी उस चीज का हाईलाइट किए, तो आज वो आवाज साहब उसके लिए मुद्दा उठाया। साहब का बोलना क्या मतलब आपको, मैं मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाता हूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूँ। जहां मुझे लगता है ना कि कमजोर पे जुल्म हो रहा है, तो मेरा नेचर है कि मैं उस पर आवाज उठाना मेरा काम है, वो चीज मुझे वो आदमी की पसंद आती है। जैसे कि आपने कहा कि नजीमुल्लाह के आप बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, पुराने ताल्लुकात थे, तो अभी नजीमुल्लाह आपके शहर में, आपके घर में आए, तो आप उनको जिताना क्यों नहीं चाह रहे हो? मैंने क्या कहा आपको? नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि नजीब भाई मेरी दोस्ती थी,
रहेंगी भी इंशाल्लाह आगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये इलेक्शन 14 दिन, 20 दिन, 15 दिन, एक महीने का डर है आपको? कुछ डर है? डर नहीं, देखो डर, कोई प्रेशर? सुनिए ना, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, सुनिए ना, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ कि डर तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का है। बिल्कुल। जरा डरता वो है और शर्माता वो है जो किसी से कोई लिया रहता है बनमुट्ठी, समझे, या कोई एहसान लिया रहता है। दोस्ती में एहसान नहीं होता। नजीब है मेरे दोस्त था, दोस्त है और दोस्त रहेगा इंशाल्लाह। मगर इस वक्त शहर को जरूरत आवाज साहब की है, आवाज साहब की विचारधारा की है। मतलब मेरे को आप 2 मिनट अगर दें ना सर, 2 मिनट, तो मैं आपको बताऊं कि नजीब भाई जिस पार्टी से अभी फिलहाल है, अजीत दादा पवार, मेरा ये जो है ना, ये इलेक्शन मैं आपके माध्यम से ना पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन नाले, गटर, मीटर, वाटर का नहीं है। ये इलेक्शन में जो जीतेगा ना इब्राहिम भाई, नजीब भाई, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा है, हम में से है। जीतने के बाद में आप देखोगे नजीब भाई किसकी संख्या बढ़ाएंगे? अजीत दादा गुट, शिंदे गुट, बीजेपी, तीनों साथ में है जी। अगर नजीब भाई जीतता है तो वहां पे संख्या किसकी बढ़ रही है? संख्या बढ़ रही है महायुति की। महायुति के ऐसे नेता है जो कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, जो कहते हैं कि हम लोग को जिता के तो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार देंगे, जो कहते हैं कि दाढ़ी कटवा देंगे, जो कहते हैं कि बुर्का उतरवा देंगे। हमको इस इलेक्शन में ये तय करना है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारी बच्चियां बुर्का पहन पाएंगी। मतलब आप नजीब मुल्ला को पसंद करते हो, लेकिन आप राष्ट्रवादी जो महायुति में उसको पसंद नहीं कर रहे हो? पसंद कर रहे हो। नजीब मुल्ला अगर मुमरा कलवा से आजाद उम्मीदवार लड़ते तो आप उनको सपोर्ट करते? आवाज साहब का कर्ज है ये। हाँ। मैं आपको बताऊं ना कि ये आवाज आज, अभी आपने कहा कि बीजेपी के साथ है, अगर नजीब मुल्ला आजाद उम्मीदवार लड़ते या समाजवादी से लड़ते कोई भी, तो उनको सपोर्ट करते? नहीं करता था। उसकी वजह ये कि मैं आपको क्या बताया कि ये इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन आवाज साहब का कर्ज है हमारे पे, कि हम आवाज साहब को जिता के थे। जो आदमी ने 15 साल मेहनत किया है, कैसा था मैं आपको बताता हूं कि आपने एक चीज इस्तेमाल की, आप उसको छोड़ के दूसरी का इस्तेमाल करोगे या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगा या वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तब आप जो है दूसरा। आवाज साहब ने पहली बार एग्जाम दिया 14,000, दूसरी बार एग्जाम दिया 48,000, तीसरी बार एग्जाम दिया और 78,000। लेकिन तीसरी बार अभी बोलते सफर बाकी है, तो कितना सफर तो बाकी रहेगा ना, सफर तो बाकी रहेगा। उसकी वजह ये है कि काम कभी खत्म नहीं होता है, काम कभी खत्म नहीं होता। जो आदमी बोलते हैं ना कि वैवा भी तो नहीं हुआ ना, पूरा होगा ना, कहाँ से वो 15 साल में पूरा नहीं होगा? इब्राहिम भाई कैसा है कि मुमरा शहर है ना, मुमरा शहर को कहां से कहां तक आदमी ने लाया है। कहते जिसका विकास होना चाहिए, जिस चीज का उसका नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का विकास हुआ। देखो कैसा मन में जिनका विकास हुआ है ना, लोग टिप्पणी करते हैं, वो लोग टिप्पणी करते हैं जिन्होंने ना मुमरा का विकास किया ना अपना खुद का विकास किया, तो वो बैठ के क्या करते हैं, वैसे टिप्पणी करते कि साहब के कुछ लोग ने विकास किया। जिनका विकास हुआ है ना, उनके पीछे उनकी मेहनत है, जिनका विकास हुआ उनके पीछे उनकी तकदीर है, तब जाके उनका विकास हुआ। साहब ने मुमरा के लिए जो विकास किया है ना सर, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इस बार हम लोग आवाज साहब को जिता के भेजे, भारी मतों से भेजे। क्यों कि आज आवाज साहब की पोजीशन मुमरा में वही है जो महाराष्ट्र में शरद पवार की पोजीशन है, जो लोगों ने छोड़ के गए। एक नेशनल नेता में गिनती आती है, नेशनल आती ना, नाम लिया जाता है। आज साहब की, आज ये हमारे देखो साहब हमेशा शुक्रिया अदा क्यों करते हैं मुमरा कलवा का, खासकर मुमरा का, कि पहली बार जब साहब इलेक्शन लड़े, कलवा ने साहब को नकार दिया था। साहब लीड जो है साहब पीछे थे, मुमरा में आने का साहब ने उस वक्त बात बोली थी कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बना के भी मुमरा वालों को पहनाऊं तो कम है। क्यों कि आज साहब ने जो सीढ़ियां चढ़ी, तरक्की की, नेशनल लेवल तक जो साहब पहुंचे, 2 बार मिनिस्टर बने, इसमें बहुत बड़ा हाथ मुमरा की पब्लिक का है। मैं लंदन गया था, लंदन ब्रिज के पास मैं खड़ा था, तो वहाँ पे इंडियन लोग कुछ थे, वहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए आए थे, तो ऐसी बातचीत हुई, तो कहाँ से आया, तो मुझे पूछा, तो मैं बोला मुमरा से आया। तो मुमरा जितेंद्र अवार्ड का एरिया, तो मुझे लोगों ने ऐसा बोला, तो मुझे भी उस टाइम पे लगा नहीं यार कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं 7 समुद्र पार हूँ, वहां भी लोग जानते हैं हमारे नेता को, ठीक है। वो क्यों जानते हैं? आवाज साहब ने उनको कुछ दिए तो नहीं, साहब के काम से नेशनल का, ठीक है। जब 2017 में आप किस्मत कॉलोनी से चुनाव लड़ने वाले थे कॉर्पोरेशन, ऐसी क्या बात हुई कि आपको टिकट नहीं दी गई? मैंने टिकट मांगा था, वो असल में क्या हो गया कि मैंने टिकट मांगा था पार्टी से, कि मुझे ऐसा लगा कि होता क्या था मालूम है कि जब इसके 2017 से पहले ना हमारा वार्ड होता था ओबीसी, 2007 में भी हमारा वार्ड ओबीसी था, तो हमने हमारे दोस्त को लड़ाया। फिर 2012 में भी ओबीसी हुआ, तो पार्टी ने रऊफ लाल को टिकट दी, रऊफ भाई ने लड़े।
फिर वो उनका ओबीसी उड़ गया। तो 2015 में हमने हमारे दोस्त को लड़ाया, साजिद अंसारी को, वो भी उस वक्त ओबीसी था। फिर 17 में जब ओपन हुआ ना अवार्ड, तो मेरे को सब मेरा भी दिल था, मेरे दोस्तों ने भी सब बोले कि एरिया वालों ने बोले कि बोले तू बहुत साल से काम कर रहा है, तो हम लोग चाहते कि तू भी नगर सेवक बन। तो मैंने टिकट की डिमांड की थी पार्टी से। मगर उस वक्त जब आपको बताता हूँ कि वक्त कैसा बदलता है। आज जो गद्दारी करके साहब को आग दिखा रहे हैं, एक वक्त वो था कि साहब ने मुझे बोले कि देख जावेद बैठ जा, उत्तर भारतीय समाज नाराज हो रहा है। अच्छा। अपने अमृतनगर से लेके शिमला पार्क तक के बेल्ट में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो यूपी से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। तो बोले अपने को एक टिकट उत्तर भारतीय को देना पड़ेंगे, नहीं तो उत्तर भारतीय जितने जो है ना वोटर लोग वो नाराज हो रहे हैं कि ये एक बंदा अपने साथ होना चाहिए। शमीम खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है भाई उन लोगों को आगे बढ़ाने में, जो आज छोड़ के गए नहीं, आज आग दिखा रहे। आज वो पूछते हैं साहब से विकास, अरे वो विकास पूछते हैं जिनकी उंगली पकड़ के साहब ने थाना महानगर पालिका का रास्ता बताया। क्योंकि जो लोग बोलते थे वही जब साथ में थे वही चिल्ला चिल्ला के नारे लगाते थे, आज वही विकास। अरे भाई सांस नहीं रुकती थी और आवाज इतनी बुलंद निकलती थी। आली जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, विकास सम्राट, ऐसे से वो नारे देते थे साहब के लिए। जिस तरीके से देखा जाए आपकी किस्मत कॉलोनी का एक रोड था, बहुत नैरो था, ठीक है, अभी उसका काम हुआ, बहुत अच्छा रोड हो गया, मतलब बड़ी गाड़ियां पास हो रही है। आखिर वो काम किया किसने? काम तो शहर के बहुत पुराने हो, आपकी जिम्मेदार आदमी हो आपके, मैं जानना चाहूँ काम की शुरुआत किसने की, कैसा काम? वो संकल्पना थी हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की। तो जब अजीत दादा पवार गढ़ अलग हुआ या जो भी शिंदे साहब अलग हुए ना, उसके पहले से ही वो गोसावी साहब जो हमारे इंजीनियर थे ना, उनको लाके साहब ने दिखाए थे। और साहब ने स्कूल के जो ट्रस्टी है उनसे भी बात की थी, बिल्डिंग वालों से मैंने उस वक्त जो हमारे साथ में नगर सेवक थे उनने हमने सबने बात करके वो, मगर वो थिंकिंग थी अवार्ड साहब की। अच्छा, वो थिंकिंग थी अवार्ड साहब की। उसका क्रेडिट मतलब कैसा मालूम आपको? देखो कैसा है कि फिर सरकार टूट गई, शिंदे साहब वहां चले गए, अजीत दादा पवार छोड़ के चले गए, बजट आया किसी और से, काम हुआ। मगर काम की सोच, जैसा कि बहुत से लोग बोलते ना कि अवार्ड साहब ने क्या काम किया, हाँ। मुमरा में अवार्ड साहब ने काम क्या किया, हाँ। काम तो बोले टीएमसी से फंड से हुआ, हाँ। काम टीएमसी ने की। तो ये काम टीएमसी से लाके काम कराना, मुमरा में एम गेट बनाना, हाँ। मैं बोलता ना आपको, इतने सारे नेता मुमरा में इतने साल से जो है वो सियासत कर रहे, किसी के दिमाग में बात आई कि मुमरा में एम गेट बनना चाहिए या एक ऐसा गेट बनना चाहिए जिससे मुमरा की पहचान हो। वो संकल्पना थी अवार्ड साहब की। किसी ने सोचा था कि भाई हॉस्पिटल आना चाहिए, कॉलेज आना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल आना चाहिए, कतर खाना आना चाहिए, या तुम्हारा अल्लाह हज हाउस आना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सब जितेंद्र अवार्ड ने किया, तो कॉर्पोरेटर ने क्या किया? वो एक तरफ आरोप लगा अरे जो काम हुआ ये तो कॉर्पोरेशन की निधि से हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल वो भी कॉर्पोरेशन का, मित्तल का वो भी तो अवार्ड साहब ने बोल रहे मैंने किया, फिर मतलब क्या है, चल क्या रहा है, होता क्या किया जा रहा है? नहीं तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो जितेंद्र अवार्ड को छोड़ के चले गए, वो कहते हैं कि जितेंद्र अवार्ड 15 साल में कुछ काम नहीं किया, जब उनके साथ थे तो नारे लगाते थे, आज क्या होगा उनको? ताकि तो मुझे इस बात का होता है इब्राहिम भाई कि वो लोग ये बात का दावा करते हैं कि अवार्ड साहब ने विकास नहीं किया, जिनका भर भर के विकास अवार्ड साहब ने किया। अच्छा, जिनको नगर सेवक बनाने में अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मैं मानता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड साहब का है। जिनकी पोजीशन नहीं थी, मैं तो बोलता ना कि मैंने बहुत नजदीक से देखा हूँ, मैं पूरे मुंबई शहर की बात नहीं करता हूँ, मैं हमारे वार्ड की बात करता हूँ। मैं इसके पहले मेरी स्पीच में भी मैंने बात कहा था कि जो नगर सेविका हमारी 15 साल से है उनको पूछो, उनके दिल पे हाथ रख के कि पहली बार तो वो नगर सेविका बनी समाजवादी से, उसमें मरहूम नसरुल भाई का बहुत बड़ा हाथ था। 2 बार जो अवार्ड साहब ने उनके लिए किया है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर 2 बार जिनके घर वाले उनके साथ नहीं खड़े हुए थे। अच्छा, 2012 में मैं शाहिद हूँ इस बात का, और उसके साथ में मुन्ना साहिब, खुर्शीद वासी, रऊफ लाला सब हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी नहीं है ऐसा जो गवाही नहीं थे कि जिनके घर वाले उनके खिलाफ थे कि नहीं अवार्ड साहब उनको टिकट मत दो, हमारे पास पैसे नहीं, इनकी तबीयत खराब रहती। अवार्ड साहब ने बोला नहीं, ये औरत का हक है, इसको लड़ना चाहिए। साहब ने अपने बल पे उनको नगर सेविका बनाया, जिताया। जिताने वाली जात मैं आपको बोलूँगा अल्लाह की। फिर कोई बोलेगा कि भाई जावेद दावे कर रहा है, जिताने वाली जात अल्लाह की है, करने वाली जात अल्लाह की है, पर अल्लाह हर काम के लिए जरिया बनाता है। अल्लाह ने जरिया बना के आदमी को भेजा। 2019 में ये हालत थी
कि फिर लोग खिलाफ थे, अच्छा लोग फिर खिलाफ थे। फिर साहब को रहम आया, साहब को ये आया, चल चलो ठीक है बोले जाने दो, इनको जिताना है। क्या साहब को और कार्यकर्ता नहीं थे? सब एक नगर सेवक जो साजिद अंसारी थे वहाँ पे, उसकी वाइफ नहीं थी, या मेरी वाइफ नहीं थी, या और कार्यकर्ताओं की घर में लेडीज नहीं थी, मगर सामने वाला नहीं, इनका चल रहा है, चलने दो। उस वक्त भी साहब ने अपने खर्चे पे अपनी मेहनत से उनको नगर सेविका बनाया। एहसान जो होता है ना, एहसान एक मुसलमान और एक इंसानियत वाला इंसान जो होता है, वो कभी भी अपने ऊपर किए हुए एहसान को नहीं भूलता है। और ये अच्छे इंसान होने की निशानी होती है कि आप पे अगर कोई ऐसा एहसान करे तो उसको याद होना चाहिए। ये नहीं कि वक्त थोड़ा बदला तो आग दिखाने लगे। अरे ये चलो, वो जो साहब के विकास के नारों के दंगा हो जाते थे, आगे पहली लाइन में सबसे पहली लाइन में खड़े होते थे, वो भी निकालने में और नारे लगाने में। एक हमारे नगर सेवक, बाकी मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये शमीम खान साहब की कुर्बानी थी, जिन्होंने अपना टिकट कटवा के उनको टिकट दिए। वो कहते माइक पे आके और कैमरे में आके कि मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ। अरे मुझे तो हंसी आती है कि भाई तुम्हारा इंसाफ नहीं हुआ, तुमको तो पहली बार में ही टिकट मिल गया, तुम नगर सेवक बन गए। और वो बच्ची जो लड़की, वो तो बोलता हमारे मरूम दोस्त की बेटी है, तो मैं तो बच्ची बोलता हूँ उसको। बच्ची बोलती के बोले साहब ने विकास नहीं किए। और मेरी आखिरी इल्तिजा, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, अपील सारे इस एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में देखने वालों से अपील है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुतारी बजाता हुआ आदमी जो है 1 नंबर पोजीशन पे बैलेट पे, आप उसका बटन दबाइए, डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को कामयाब कीजिए भारी मतों से, ताकि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि मुसलमान कभी किसी का एहसान नहीं भूलता, मुसलमान कभी भी दगा नहीं देता। हमने 2009 में अवार्ड सबको जिता के दिया, हमने 2014 में जिता के दिया, हमने 2019 में जिता के दिया, और इस बार भी इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, ये मेरा भरोसा है कि मुंगला के लोग साहब से धोखा नहीं करेंगे और साहब को भारी मदद जिता के देंगे। साहब को जिता देंगे, ठीक है। हार जीत तो 23 तारीख को पता चलेगी। लेकिन आपने अपने वार्ड में पैनल बनाया कि नहीं? कैसा लड़ोगे आप? कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है। मैं फिर टिकट मांगूंगा। मांगेंगे कि अभी तो कोई नहीं ना, अभी तो आपके हाथ में है। मैं क्या बोला, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं आज भी इस बात को दावा नहीं करता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर आज भी आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, कमजोर नहीं, आप इतना पैनल बना सकते हो, आपके पैनल में चले, अभी कौन बचा? मैं शमीम खान साहब के साथ में काम करता हूँ। हाँ, पूरी पार्टी में ये पूरा मुंगला जानता है कि शमीम भाई प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला एकदम सख्त आदमी। बिल्कुल, ये हर कोई जानता है। तो मैं शमीम खान साहब के साथ में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो उनके आइडियल को फॉलो करता हूँ, मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। मैं 2024-25 में जब अगर इलेक्शन होता है तब भी टिकट मांगूंगा। अगर पार्टी ने, शमीम खान साहब ने, शहजली भाई साहब ने, शाहरुख पठान ने, या हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगा। नहीं समझा तो फिर कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। बहुत वो तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है। तो ये थे जावेद शेख, जिनसे हमने मुंगला शहर के मुद्दे पर बात करी, थोड़ी सी हलचल जो मची इस पर बात करी। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।